ध्यान दो। आज हम आपको शुरू से रिवीजन की ओर चल रहा है, ठीक है। आज से शांति से बैठ जाइए, ठीक है ना। और शुरू से शुरू करते हैं। जिस तरह से अपने टेस्ट चलते रहेंगे वो हम आपको यहाँ पर बताते रहेंगे। आपको ये बता दिया गया टेस्ट मंडे को होना है, लेसन फर्स्ट और 2 और ग्रामर का होगा। जितना चल रहा है अभी उतना, ठीक है। तो आज हम शुरू से लेकर चलते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे टेंस से, ठीक। सबसे पहले यह एक टॉपिक है, ग्रामर का एक टॉपिक है, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ध्यान देंगे तो सबसे पहले जो टेंस लिखा है इसका मतलब होता है समय। इसका हिंदी क्या होती है? समय या काल। बात करने की जरूरत नहीं है, समय या काल, ठीक। अब टेंस कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंस। टेंस 3 प्रकार के होंगे। कितने के होंगे? 3 के, ठीक। फर्स्ट प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ध्यान देने की जरूरत यह है, जो प्रेजेंट टेंस होता है उसको क्या कहा जाता है? कौन सा काल होता है वो? वर्तमान काल। कौन सा काल? वर्तमान काल। और पास्ट टेंस है उसे कहते हैं भूतकाल। क्या? भूतकाल। और फ्यूचर टेंस है उसको क्या कहेंगे? भविष्य काल। अब ध्यान देना बच्चे, वर्तमान काल क्या है? वर्तमान काल वह काल जो समय अभी चल रहा है। अभी इस समय आप बैठकर पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, इस समय कौन सा काल है? प्रेजेंट, यानी वर्तमान काल, जो समय अभी चल रहा है। ध्यान देना, बिल्कुल जो समय अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, कौन सा काल हुआ? वर्तमान काल। जो समय अभी चल रहा है कौन सा काल? वर्तमान काल। ए लड़के, इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं, बोर्ड पे देखिए, ठीक है ना। जो समय अभी चल रहा है कौन सा काल? वर्तमान काल। भूतकाल, बीता हुआ समय, कल क्या हुआ था। जो समय गुजर गया वो कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। कौन सा? बीता हुआ समय। ध्यान देना, बीता हुआ समय, कौन सा? बीता हुआ समय। कौन सा टेंस हुआ? पास्ट टेंस, ठीक है ना। जो समय गुजर गया वो कौन सा टेंस हुआ? पास्ट टेंस। अब है आने वाला समय, फ्यूचर टेंस। जो समय आने वाला है उसको कौन सा टेंस कहेंगे? फ्यूचर टेंस। आने वाला समय, आने वाला समय कौन सा टेंस? आने वाला समय कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस, ठीक है। ध्यान रखना, तो जो समय अभी चल रहा है वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। जो समय गुजर गया है वो कौन सा टेंस? पास्ट टेंस। जो समय आने वाला है वो कौन सा है? फ्यूचर टेंस। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? अब इसी के आगे देखेंगे हम, स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट में सबसे पहले यहां तक दिख रहा है, उसमें दिख रहा है यहां तक। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। ध्यान देना बच्चे, यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस लिखा है, सबसे पहले हमें इसकी पहचान पता होना चाहिए। अगर पहचान पता नहीं होगा तो हम सेंटेंस को बना नहीं सकते। अभी पेन चलाने की जरूरत नहीं है, जितना समझा रहा हूं उसको समझने की जरूरत है, ठीक है ना। हम समझ देंगे, उसके बाद नोट कर लेना। इसकी पहचान पर बेटा ध्यान देंगे, क्योंकि हर एक टेंस की पहचान होती है। किसी की ता है, ती है, तो किसी की रहा है, रही है, तो किसी की चुका है, चुकी है, तो किसी की गा, गी, गे। हर एक की पहचान होती है। जब तक हम पहचान नहीं सीख सकते हैं तब तक हम टेंस को ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहचान बहुत जरूरी है। जिंदगी की पहचान से बड़ी कोई चीज नहीं, पहचान तो बनाना पड़ेगी ना। ध्यान रखो, पहचान ता है, ती है, ते है, ये इसकी पहचान होती। किसकी पहचान है? जे प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अब हम सबसे पहले ये पहचान के बाद हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, वो भी एफर्मेटिव वाले। सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या एस लगाते हैं,
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ध्यान देना, यहां पर एक चीज सीखने वाली है, यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन है कि एस कहां पर लगाएंगे और ईएस कहां पर लगाएंगे। तो ध्यान देना, यहां पर मैं लिखता हूं एक नोट। कहां पर? यहां तक नहीं दिख रहा? हाँ, यहां पर हम नोट देखेंगे। नोट सिंगुलर शब्द इधर लिखता है नोट। नोट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, कहां लगाते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। लेकिन ध्यान देना, ईएस कहां लगाएंगे और एस कहां लगाएंगे, एक बात का जरूर पता होना चाहिए, केवल और केवल सिंगुलर के साथ लगाते हैं। ठीक, अब ध्यान देना, जब एक्स मेन वर्ब के लास्ट में यानी वर्ब होता है, जब वर्ब के लास्ट में, ध्यान देना, वर्ब के लास्ट में ओ हो, एक्स हो, एस हो, डबल एस हो, एस एच हो, सी एच हो, अगर इनमें से कोई एक होता है तो क्या लगाते हैं? ईएस। अगर इनमें से कोई नहीं है तो क्या लगाएंगे? अगर नहीं है, अगर इनमें से कोई नहीं है तो क्या लगाएंगे? तो क्या लगाते हैं? तो एस लगाते हैं। सुन पा रहे हो? अगर इनमें से कोई लास्ट में है तो एस लगाते हैं, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अगर इनमें से नहीं है कोई तो एस लगाएंगे। ठीक है, अगर है तो एस लगाएंगे। अब अदर वर्ड्स का इसमें क्या बोला मैं अभी? नोट नंबर 2, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते, नहीं लगाते हैं। ध्यान दो बोर्ड पर, वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते। अब हम दो सेंटेंस लिख रहे हैं तो देखिए ध्यान से। मैंने लिखा वह गाना गाती है। अब आपको सिंगुलर प्लूरल तो पता ही होगा, ठीक है? तो यहां पर वह गाना गाती है, लड़की है तो क्या लगेगा? सी। लग गया? इसका काम खत्म हुआ। अब आएगा वर्ब। वर्ब क्या है? गाना। गाने की क्या होती है? सिंग। लेकिन सिंग तो हो गया, यहां पर हमको एक रूल पढ़ना पड़ेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नहीं, बोलो। सी सिंगुलर है तो ऐसे एस लगेगा कि नहीं लगेगा? अब एस लगेगा या ईएस? एस। एस क्यों लग रहा है? क्योंकि लास्ट में जो जी है, अगर जी की जगह पर इनमें से कोई एक होता तो क्या लगाते? ईएस। इनमें से कोई एक नहीं है तो क्या लगेगा? एस। तो यहां पर हमने एस लगाया। ए सॉन्ग। सेंटेंस को दूसरे को देखें। मैंने कहा सीता टीवी देखती है। क्या? सीता टीवी देखती है। दिख रहा है यहां तक? सीता टीवी देखती है। यहां पर सीता एक है ना? एक है कि नहीं? सीता एक है। आप ध्यान देना, सब्जेक्ट तो मैंने सीता लिख दिया, उसके बाद वर्ब की ओर चलेंगे। वर्ब क्या? देखना। देखने की क्या होती है? वॉच। टीवी देखने के लिए वॉच। अब हम ये देखना है सिंगुलर है या प्लूरल। सीता सिंगुलर है तो एस या एस में से एक लगाना पड़ेगा। अब हमको ये देखना पड़ेगा यहाँ पर एस लगेगा या ईएस। तो ध्यान देना, इनमें से कोई एक है क्या? सी एच है तो क्या लगेगा? ईएस। ईएस लगा दो। ईएस, वॉच टीवी। समझ आया कि नहीं आया? अब हम प्लूरल वाला एक और देखते हैं, हिलने दो। प्लूरल वाला देखते हैं। मैंने कहा तुम गाना गाते हो। ध्यान देना, तुम सब्जेक्ट क्या है? यू। समझ आया कि नहीं? यू। उसके बाद वर्ब।
गाने के लिए क्या आएगा? सिंग। आप ध्यान देना, यहाँ पर एस लगेगा, एस या एस लगेगा या नहीं? नहीं लगेगा, क्योंकि ये प्लूरल है। सिंग ए, बोलो समझ में आया कि नहीं? आ गया। अब इसी को हम नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव, जो सभी अभी सेंटेंसेस हम बनाने वाले हैं, तब तक इतना आप नोट कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद आगे चलते हैं।